अफरीदी चाचा, अरे हमने सुना है कि तुम्हारे खिलाड़ियों का बिग बैश में बहुत बेइज्जती हो रही है। अरे कल सुना कि ससुरी तुम्हारे रिजवान को धक्के मार के ग्राउंड से बाहर कर दिया गया और ससुरी खेलने ना दिया गया। उससे पहले तुम्हारे दामाद को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और अगला नंबर अब तुम्हारे सबसे बड़े बल्लेबाज और दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बराबर आजम की बारी आई है। लग रहा है इसको भी अब बाहर बैठा दिया जाएगा। अफरीदी चाचा, ये क्या हो रहा है तुम्हारे पाकिस्तान की टीम के साथ? एक के बाद एक सबने बेइज्जती करा रही है और तुम ससुरी कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो सनकू, क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं? अभी यही दिन देखने का बाकी रह गया था। इधर देखता हूँ ससुरी इंडिया के खिलाड़ी तुर्रम खान जैसी बल्लेबाजी करते हैं, उतरते ही मैदान पे गर्दा मचा देते हैं, रनों का अंबार लगा देते हैं। और एक ससुरी हमारे बल्लेबाज हैं, इनका कितना भी बड़ाई करता रहता हूँ और कितना भी इनकी तरफ से जोर लगाता हूँ, लेकिन ये लोग है कि हर जगह बेइज्जती करा लेते हैं। ससुरी वालों, सीखो इस सूर्यवंशी से। 14 साल का लौंडा है ससुरी वाले, छक्कों की बरसात कर देता है और बड़े बड़े गेंदबाज की औकात दिखा देता है। और उससे पहले अभिषेक शर्मा, इसका तांडव अलग ही रहता है। अरे कम से कम इनका देख के ही सीख लिए होते तो ऐसी नौबत न आता। बहुत बुरा हाल तुम लोग करवा रहे हो और हमारी बेइज्जत इतने करवा रहे हो कि मुंह से आवाज ना निकल पा रही है। तो अफरीदी चाचा, यही तो बात मैं बार बार बोलता हूँ कि इंडिया के खिलाड़ियों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन तुम लोग तो ससुरी अलग ही दुनिया में जीते हो। तुम्हारा ये ससुरी शाहीन अफरीदी जो 1 ओवर में 44 रन कुड़वाता है, वो भी इंडिया को हराने की बात करता है और इस वर्ल्ड कप में औकात दिखाने तक का बोल दिया है। तो तुम्हारे बल्लेबाज रन तो ससुरी बना नहीं पा रहे हैं, तुम्हारे गेंदबाज गेंदबाजी कर ना पा रहे हैं और औकात इंडिया को बार बार दिखाने की करते हैं। बताओ भैया, ऐसे ही खेलेंगे वर्ल्ड कप में? अरे इंडिया के खिलाड़ी चूड़ा बना के छोड़ देंगे इस बार। तो तांबा भाई, देखो भैया, जो तुम समझ रहे हो ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऑस्ट्रेलिया के धरती पर बड़े बड़े एशिया के बल्लेबाज भी जाके वहाँ पुश हो जाते हैं, तो हम भी वही हाल हो रहा है। अरे भैया, रन बनाने की लाख कोशिश करते हैं लेकिन रन ना निकल पा रहा है। अरे इंडिया की टीम भी जाएगी ना तो वही हाल होगा। और रही बात दूसरी, ये ससुरी ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया के चढ़ाने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से ये बेइज्जती जानबूझ के कर रहे हैं। नहीं तो ससुरी ऑस्ट्रेलिया वालों की औकात नहीं थी। हम 20 पे 15 बनाए या 10, हमें बाहर निकालने का नहीं था इनका बस। अरे वो ससुरी वाले रिजवान, तुम लोग ससुरी बोलने में ज्यादा और खेलने में कम हो, इसीलिए हर जगह बेइज्जती होती है। तुम लोग बातें तो लंबी लंबी करोगे, लेकिन खेलने की जब बारी आएगी फुस पड़ाके हो जाओगे। अरे रही बात इंडिया की, तो ये इंडिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया में आके ससुरी गर्दा मचा दी थी। अरे वैभव सूर्यवंशी जिस दिन आएगा ना, उस दिन हमारी टीम खौफ में है, कैसा एक ससुरी तहलका मचाएगा। और वो वक्त भी हमें इंतजार है कि कब वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा एक साथ ओपन करें। उस दिन तो ससुरी अलग ही इतिहास टीम इंडिया रच देगी। वैभव भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें खेलने का मौका मिल जाए तो तुम किस तरह से प्रदर्शन दिखाओगे, जरा बताओ इस ससुरी पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। अरे वो ट्रेविस टुल्ले भाई, अरे भैया उस दिन तो ससुरी वो खेल होगा जो दुनिया ने कभी देखा ना होगा। अरे गर्दा गर्दा मचा देंगे। अभिषेक भाई एक छोर से 3 छक्के तो दूसरे छोर से ससुरी हम भी 4 छक्के। इस तरह से जोड़ जाड़ के 20 ओवर का अगर खेल हो गया तो कम से कम 100-150 छक्के तो जड़ी देंगे। और अगर पाकिस्तान की टीम मिल गई फिर तो क्या कहना, इनकी तो ऐसी बैंड बजाएंगे कि ससुरी सपने में भी वैभव सूर्यवंशी काका के चिल्लाएंगे। अरे वो भाई वैभव सूर्यवंशी, रहने दे भैया, रहने दे, कुछ ज्यादा ना हो रहा है? तुम ससुरी इतने ज्यादा फेंक रहे हो? ससुरी 150 छक्के कौन से मैच में लगते हैं भैया? और रही बात तुम्हारी बल्लेबाजी का, जिस दिन पड़ोगे हमारे सामने ना, हमारा स्पीड का सौदागर तुमने लगता अभी देखा नहीं है। जब 250-300 के स्पीड से गेंद हमारी आएगी ना, तो गेंद के साथ उड़ जाओगे, पता भी ना चलेगा। और रही बात ससुरी वर्ल्ड कप का, तो वर्ल्ड कप में तो जलवा हम दिखाएंगे और ऐसा जलवा दिखाएंगे कि तुम भी क्या याद रखोगे। अरे वो भाई शाहीन अफरीदी भैया, तेरा एकड़ अभी लगता गया नहीं है और तू मिल जा वर्ल्ड कप में, तेरी औकात तो हम दिखाएंगे। अरे एशिया कप में तेरी गेंदबाजी का जिस तरह से धज्जियां उड़ाया था ना, लगता है उसमें कुछ कमी रह गई थी। लेकिन चिंता मत करियो, अरे श्रीलंका के धरती पे ऐसा कारनामा करेंगे कि इस बार तुम ससुरी गेंदबाजी नहीं करोगे, बैठ के ससुरी कहीं कोने में हमारे ही नाम को जपते रहोगे। अरे गर्दा उड़ा के तुम्हारी हाल खराब करेंगे। अरे वो अभिषेक शर्मा भाई, वैभव सूर्यवंशी भाई, अरे भैया इन लोग का ससुरी बोलने के अलावा कुछ आता है क्या?
ये लोग को ससुरी जितना भी कुटाई करो ना, ये लोग अपने ही भाषा में बोलते रहते हैं, इनको कोई फर्क ना पड़ता है। और रही बात वर्ल्ड कप में, तो वर्ल्ड कप में एक बार फिर से आई जाइयो। अरे इतनी सेवादारी करेंगे कि साल भर के लिए फिर तुम फिट हो जाओगे। अरे गर्दा उड़ाएंगे हम अपनी बल्लेबाजी से, एशिया कप के गम को एक बार फिर से तुम्हें भुला देंगे। अरे वो भाई रिजवान और शाहीन अफरीदी और बराबर भाईजान, अरे भैया ऐसा क्यों बेइज्जती करा रहे हो? शुक्र है कि हम नहीं बिग बैश में गया, नहीं तो हमारी भी इज्जत की धज्जियां उड़ती। अरे रिजवान भाई तुम्हें बाहर का धक्का देके कर दिया जा रहा है, और शाहीन अफरीदी भाई प्रीमियम गेंदबाज तुम खुद तो बोलते हो और बेइज्जती भी हो जाते हो। अरे तुम्हें भी ससुरी बाहर धकेल दिया गया और चोट का बहाना दे दिया गया। और भैया बराबर आजम तुम तो अभी बचे हो। अरे कम से कम स्पीड बना लो। पूरी दुनिया में हम लोग शोर मचा के रखे हैं कि हमारे पास भी किंग बाबर है और धमाकेदार बल्लेबाजी करता है, लेकिन तुम तो ससुरी ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हो कि चारों तरफ से उल्टी सीधी बातें सुनना पड़ रहा है। कम से कम बाकी मैचों में प्रदर्शन दिखा दो और 2-4 रन बना लो। अरे वो भाई सलमान आगा, देख भैया रही बात हमें किंग का, तो जैसा पहले खेल रहा था ना वो ऐसा अभी भी खेल रहा हूँ, फर्क कुछ भी ना पड़ा है। लेकिन ससुरी फर्क कहाँ पड़ा है हम तुम्हें बताते हैं। ये ससुरी इंडियन बल्लेबाज जब से आए हैं और गर्दा मचा रहे हैं ना, तभी से बातें होना शुरू हुई है, और इसी के दबाव में मेरा बल्ला ना चल रहा। पहले भी इतिहास उठा के देख लो, 10 गेंद में 2 रन बनाता था, 50 में 30 बनाता था, और वही काम अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन फर्क है ससुरी इंडियन बल्लेबाज डाल दिए हैं, 10 गेंद में 40 रन ठोकते हैं या तो 60 रन ठोक देते हैं, और वही देख के हमें उल्टी सीधी बातें सुनना पड़ता है।